खूबसूरत पाँव हर किसी की ख्वाहिश होती हैं, लेकिन खुश्की, फटी हुई एड़ियाँ, कालापन और बदबू पाँव की खूबसूरती को ख़राब कर देती है। सर्दियों में हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं, क्रैक पड़ जाते हैं और पाँव जो हैं वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं, कालापन आ जाता है। तो आप लोगों ने आज की वीडियो पूरी देखनी है और आपके पाँव भी इस तरह से गुलाबी हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया, आप देख रहे हैं ब्यूटी विद मारिया। तो आज हम बनाएंगे शलजम से एक ऐसी रेमेडी जिससे आपके पाँव भी बिल्कुल गुलाब की पत्तियों की तरह पिंक पिंक हो जाएंगे। आपने करना क्या है, आपने ले लेने हैं शलजम। शलजम आपने कौन सा लेना है, ये जो वाइट कलर का होता है वो वाला आपने लेना है। येलो कलर का शलजम होता है वो आपने नहीं लेना। शलजम में कुदरती तौर पर विटामिन सी और एंटीबैक्टीरियल की खसूसियात पाई जाती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा नमी होती है, मॉइस्चराइज़र होता है जो कि हमारी जिल्द के मुर्दा खलियात को ख़त्म कर देती है, एड़ियों की दरारें भरने में बहुत ही मदद देती हैं। तो हमने अपने शलजम को जो है वो पहले पील कर लेना है और फिर इसको काट के छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है। छोटे छोटे हम इसके टुकड़े करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपने करना क्या है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके और इस तरह की मज़ीद होम रेमेडीज़ आपको देखने को मिले। बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो हमने अपने तमाम शलजम के जितने भी टुकड़े हैं इनको छोटा छोटा काट लेना है और एक दरमियाना शलजम जो है वो एक टाइम के लिए काफ़ी होता है। हमने ले लेना है एक पैन और इसमें इतना पानी डाल लेना है कि हमारे पाँव जो हैं वो डिप हो जाएं इसके अंदर। पानी को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है और इसमें हमने अपने काटे हुए शलजम जो हैं वो ऐड कर लेने हैं और इनको हमने अच्छे से बॉयल दवा लेना है। अच्छे से जब बॉयल आ जाएगा, नरम के हो जाएंगे शलजम के टुकड़े, उसके बाद हमने एक ले लेना है बॉल और उसमें हमने अपने पानी को डाल लेना है, शलजम के टुकड़ों को। इसमें हमने कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, वीडियो को स्किप ना किए। साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसमें क्या क्या ऐड करना है। इसमें हमने डालना है शैम्पू, जो भी आपके वॉशरूम में आप अपने सर को वॉश करने के लिए यूज़ करती हैं वो वाला शैम्पू आपने ले लेना है। 1 चम्मच हमने इसमें शैम्पू ऐड कर लेना है। शैम्पू जो है गर्म पानी के साथ मिलकर हमारे पाँव के मैल को बिल्कुल नरम और मुलायम करके फ़ौरन ही ख़त्म कर देता है। इसके साथ ही हमने इसमें डालना है नमक, जो कि हमारी फटी एड़ियों की दरारों को नरम व मुलायम करके बिल्कुल क्लीन करेगा। और उसके साथ हमने 1 चुटकी जो है वो डाला है वो मीठा सोडा, जो कि मैल को फ़ौरन उगालने में मदद देता है। खुशबू के लिए हम इसमें चंद ड्रॉप जो हैं वो रोज़ वाटर के ऐड करेंगे और अगर आपके पास विटामिन ई कैप्सूल हो तो आप वो भी ऐड कर सकती हैं ताकि आपके पाँव जो हैं वो नरम और मुलायम भी हो जाएं। तो पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आप अपने इसमें पाँव या हाथ डिप कर सकें। हाथों को भी कर सकते हैं, पाँव को भी कर सकते हैं। थोड़ी देर के 5 से 10 मिनट आपने डिप करके रखना है। उसके बाद आपने शलजम का एक पीस लेना है और उसको आपने अपनी एड़ियों पर, अपने टुकनों पर आपने अच्छे से इसका मसाज करना है और मसाज करने के बाद आपने अच्छे से अपने हैंड और पाँव को साफ़ पानी से धो लेना है। आप यकीन करें, पार्लर से महंगे से महंगा जो आप ट्रीटमेंट करवा के आती हैं, मैनीक्योर पेडिक्योर, वही रिज़ल्ट आपको इसका मिलेगा और ये आपकी रेसिपी जो है वो घर की ही चीज़ों से तैयार हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। पाँव को धोने के बाद आपने वैसलीन या कोई भी मॉइस्चराइज़र, लोशन या क्रीम जो भी आपके पास हो वो आपने लगा लेना है ताकि हमारे पाँव जो है वो नरम व मुलायम हो जाएँ। हफ्ते में 2 दिन अगर आप ये कर लेती हैं तो आप यकीन करें आपको कभी भी पार्लर से महंगा ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपके नाखूनों की मैल कचैल, आपकी एड़ियाँ फटी हुई सब निकल जाएगी मैल और आपके पाँव हो जाएंगे गुलाब की तरह गुलाबी गुलाबी।